कौशल्या जी ने शिशु का जन्म, ऐसा जन्म हुआ है जन्म मरण मिटाने वाला। आप सोचते होंगे कि ये प्रिया प्रीतम के अनुरागी, हम आपको सच्ची कहते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं ना तो दिमाग में रील कुछ और ही चलती है। हमें आनंद की उमगन मेरे प्रभु। कल जब इस प्रसंग का गायन करना है तो थोड़ा चिंतन कर रहे थे, तो जब जनकपुर की सीमा में भगवान विश्वामित्र जी के साथ पधारते, आगे प्रसंग आएगा, और जानकी जी जब पुष्प वाटिका में प्रभु की जब दृष्टि पड़ती है और दोनों दृष्टि मिलती है, तो उस समय दिखाई दे रहा था इतना भी अंतर नहीं था, इतना भी अंतर नहीं था। तो बता रहे प्रिया प्रीतम, इतना भी अंतर है। उनके जब नेत्रों में केवल देख रहे थे तो वही नेत्र थे, रूप और स्थान अलग था, लेकिन नेत्रों में वही था जो देखते, जो यहां देखते वही वहां दिखाई दे रहा था। दोनों नेत्रों में पहचान हो जाती, जैसे अपना पति है ना, और वो किसी सुंदर नाटक में वो किसी दूसरे का पति बन करके स्वांग कर रहा हो तो उसको जलन थोड़ी होती है, उसको लगता है कि मेरा प्रीतम कितना अभिनय में प्रवीण है, ओहो मेरा प्रीतम, मेरा प्रीतम। वो आनंदित होती उसे देख के, मेरा प्रीतम अभिनय में कितना प्रवीण है। उपासक अपनी ही धारा में रहे। जिस शिशु की रोने की धुनी हुई आनंद की उम्र, सोचो कैसा आनंद, प्रभु पधारे। दासियां आनंदित होकर दौड़ी, जो दिखाई देता है कौशल्या जी के बालक हुआ है। महाराज सभा में विराजमान हैं, बड़े बड़े राजा लोग, क्योंकि सम्राट पदवी, बादशाह है, राजा लोग आसपास। महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या ने बालक प्रकट किया है। बस ये तो यह है ब्रह्मानंद समाना। ये शब्द पढ़ते ही ब्रह्मानंद में डूब गए, अश्रु प्रवाह होने लगा, रोमांच होने लगा। उठने की इच्छा करते पर सामर्थ्य नहीं रह गई, शिथिलता आ गई। विचार करते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। आहा, अरे जिसका नाम सुनने से मंगल होता है, शुभ, वो नामी स्वयं मेरे यहां शिशु रूप में है। हिम्मत करते हैं, उठो, पर आनंद की ऐसी विकलता है, फिर अपने आनंद को भगवत कृपा से संभालते हुए उठे। आनंद के बाजे बजाए जाए, मेरे घर, अंदर से मेरे घर प्रभु पधारे। पता है कौन पधारा है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु। देखो, चाहे बाहर प्रकट हो चाहे अंदर प्रकट हो, एक ही दशा होती है। जिस उपासक की उपासना की परिपक्व अवस्था में उसके उपास्य देव हृदय में प्रकट होते अधीर हो जाता है। गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस है भीन। अद्भुत। महाराज दशरथ जी अपने को संभालते हुए सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण किया और अपने समीप बैठे हुए दूत, जल्दी जाओ गुरुदेव को कहो आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी पधारे,
ब्रह्म ऋषि जन, वशिष्ठ जी अनुपम रूप का पान कर रहे, देखा भगवान की उस बाल स्वरूप को, रूप राशि है प्रभु। ये परम ज्ञान समुद्र में अवगाहन करने वाले महापुरुष हैं। कोई भी ज्ञान का जो भी अंश प्राप्त करता है, जो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्मबोध होता है, इन्हीं महापुरुषों की जूठन से होता है। ऐसी ज्ञान की उच्च अवस्था वशिष्ठ जी की है, क्योंकि ज्ञान मार्ग से भी है, श्री महादेव जी की कृपा से गुजरना पड़ा है तो देखा है। वशिष्ठ जी की ऐसी उनकी कृपा से समझ, ऐसी ऊंची अवस्था ज्ञान की, पर वो आज जब प्रभु के रूप को देख रहे हैं तो असीम आनंद में डूब रहे हैं। जो तात्कालिक संस्कार किए जाते हैं, नंदी मुख श्राद्ध, जात कर्म संस्कार ये किए गए। बहुत से ब्रह्म ऋषियों को स्वर्ण से जटित सिंह, खुर, ऐसी गौएं, मणियों का दान, दिव्य चक्रवर्ती सम्राट है। पूरा नगर सजाया गया है, बंधनवार सुंदर फूलों से श्रृंगारित पूरी अयोध्या ब्रह्मानंद में मग्न है, क्योंकि ब्रह्मानंद का मूल स्वयं भगवान पधारे हैं। समूह नगर की जो अयोध्या में वास करने वाली युवतियां हैं, सुंदर गान करते हुए सब कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और उस हरि के दर्शन करती हैं। वो सुंदर रूप जो महल में प्रवेश करता परमानंद में मगन हो जाता है। कोई बलैया लेती हैं, कोई राय नून उतारते हैं, कोई आरती करती है, कोई चुपके से चरण लेकर अपने हृदय से लगाती है, नेत्रों से लगाती है। अरे जो मुनियों के ध्यान में भी आने वाले प्रभु नहीं हैं, उन प्रभु को साक्षात स्पर्श करने का अवधवासियों की युवतियों को मिल आकर के ऐसे चरण नेत्रों में। महाराज दशरथ के दरबार से आज वैसे ही बैठता रहता था, पर आज जो कुछ मांगे सर्वस्व का दान, कस्तूरी, चंदन, केसर की कीच मच रही, घर घर मंगल बधावा बज रहा है। शोभा के मूल भगवान पधारे हैं, तो आनंद का क्या वर्णन। इधर कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी ने, इन्होंने भी सुंदर पुत्र प्रकट किए, साथ ही तो खीर पाई थी। भगवान शेष जी भी वर्णन कर रहे हैं, तो भी आज तक भगवान की महिमा का पार नहीं पाए। वही भगवान अपने को 4 रूपों में प्रकट किए। कैकेयी जी के गर्भ से महामहिम प्रेम राशि भरत जी, और सुमित्रा जी के गर्भ से लखनलाल और शत्रुघ्न। ये लखनलाल जी स्वयं भगवान शेष जी हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान को, सदैव अपनी गोद में शयन कराते रहते हैं। फणों का छाया किए हुए अपनी गोद में प्रभु को शयन कराते रहते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं, याद रामावतार में एक समस्या रही कि छोटे बन के गए ना, तो जहां कुछ करने की सोचते तो जो आज्ञा, इसीलिए कृष्णावतार में कहा अब ऐसा नहीं होगा, हम छोटे नहीं बनेंगे, हम आपसे बड़े बन के चलेंगे, क्योंकि हम जब सुख देना चाहते हैं तो आप रोक देते थे। आप हम मुस्कुराए प्रभु। बलराम जी इधर, कृष्णचंद्र जी छोटे, यहां लखनलाल रूप के भगवान शेष जी अनंत महिमा बलशाली। अब तो अवधपुरी में आनंद ही आनंद, अपने अंशों सहित भगवान पधारे। पूरी अयोध्या में कहीं भी अंधकार नहीं दिखाई दे रहा, रात्रि में भी प्रकाश ही प्रकाश, जगह जगह दीपावली, मणियों से प्रकाशित, तारागणों से प्रकाशित, दीपक से प्रकाशित,
राजभवन में तो बस सुंदर गान हो रहा है, कोई वेद ध्वनि कर रहा है, स्वस्ति वाचन उच्चारण कर रहा है, कोई जो युवतियां हैं वो मंगल मंगल नाम कीर्तन कर रही हैं। भगवान सूर्य भी बहुत आनंदित हैं क्योंकि आज उनके वंश में भगवान प्रकट, ये सूर्य वंश। कहते हैं कि जिस दिन भगवान प्रकट हुए तो उस दिन 1 महीने का दिन सूर्य भगवान चलना ही भूल गए। भगवान के अवतरण में उनकी लीला रूप माधुरी का पान करने, ये कोई रहस्य जाना नहीं, पर अपने यहां से 1 महीना समय बीत, रात्रि ही नहीं आई, आनंद मगन होकर के भगवान सूर्य का रथ चलना रुक गया और कहा रुको, हमारे वंश को पावन करने वाले भगवान श्री हरि प्रकट हुए, थोड़ा अब तो धैर्य से हम महल से अवलोकन करें अपने प्रभु की शिशु रूप को। ये रहस्य कोई नहीं जाना। बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े ऋषिजन महाराज दशरथ जी के भवन में पधारते हैं। महादेव जी कहते हैं कि मैं एक अपनी चोरी बताऊं, तुम्हें प्रभु से बहुत अनुराग है कथा सुनने से। हे पार्वती जी, हम और काकभूषुंड दोनों मनुष्य रूप में महाराज दशरथ जी के महल में ही थे, ये कोई जान नहीं पाया। मैं छुपाव से, मैं और काकभूषुंड दोनों साथ गए थे और भगवान के उस जो शिशु रूप का हम वही दर्शन कर रहे थे। परमानंद में हम दोनों फूले हुए, कभी महल में कभी गलियों में। ये छुपा वाला चरित्र ये कोई नहीं जानता। मैं महादेव और काकभूषुंड दोनों अवध की कभी गलियों में कभी महल में दर्शन के आनंद मगन रहे। वहां हम देख रहे थे कि दशरथ जी जिसकी जो इच्छा है सबको प्रदान कर रहे थे। जानते, जब भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव होता है तो जो इच्छा करके वो कल्पतरु स्वरूप हो जाता है। इसलिए संत बोले या ना बोले, अरे जिस पटिया में बैठ करके भजन करते थे पटिया आज भी कामना की पूर्ण करने वाली है। करे कि बाबा श्री रामदास जी, जब भगवान हृदय में प्रकाश हो, कल्पतरु जो जिस कामना से उस संत के पास जा, क्योंकि वहां भगवान प्रकाशित हो गए। प्रणत कामदम, जिनके चरण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हृदय में प्रकाशित। ऐसे महाराज दशरथ जी के यहां जो जिस कामना से जाता है उसकी पूर्ति होती है। अब तो आनंद में दिन बीतते, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब रात गई कब दिन गई। नामकरण संस्कार का समय आया, बहुत से ब्रह्म ऋषियों के साथ महाराज वशिष्ठ जी पधारे। पूजा हुई, वशिष्ठ जी ध्यानस्थ होकर के फिर निश्चय किया और कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो सांवरे सरकार हैं ये आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, जिनके आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। ये आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो संपूर्ण लोगों के सुखदाता और शांति दाता है। और ये जो दूसरे कुमार हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये जो दूसरे कुमार
कैकेयी पुत्र हैं। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं श्री भगवान ही स्वरूप में हैं। इनका नाम भरत होगा। जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण मात्र कर लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वही भगवान सुमित्रा जी के उदर से शत्रुघ्न नाम से प्रकट हुए हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। शुभ लक्षणों के धाम प्रभु श्री राम जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले, सारे जगत के आधार भगवान लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए हैं। शेष जी ही हैं, सारे जगत के आधार, संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने एक फण में सरसों की दाने की तरह रखे हुए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। अब गुरु जी के द्वारा जब नामकरण संस्कार हुआ, बहुत सी भेंट ऋषियों को प्रदान की। भक्तों के चित्त को चुराने वाले भगवान की जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, दशरथ जी के भवन में ये चारों ब्रह्म मूर्तिमान चारों रूप धारण करके खेल रहे। सब बारी बारी से, कोई सेवा के बहाने से, कोई मिलने के बहाने से आके इनके देखते ही रूप मार घुटनों के बल चल रहे। कैसा भजन का ये प्रभाव, देखो कैसा भजन का प्रभाव है। ये श्याम और गौर जोड़ी अयोध्यावासी किसी न किसी बहाने से आके दर्शन करते हैं। इनका रूप, इनका शील, इनका स्वभाव देख करके तिनके तोड़ते हैं, बलिहारी जाते हैं। प्रभु श्री राम का स्वभाव गंभीर है, बहुत अद्भुत स्वरूप, गंभीरता टपकती है। कृपा हृदय में हर समय हिलोरे लेती रहती, किसको क्या दे। हमारे प्रभु का स्वभाव बहुत कृपालु है, कृपा समुद्र है। और जब घुटनों के बल चलते हुए जो देखने आए हैं, ऐसे मुड़ के और फिर मुस्कुरा देते हैं, मानो प्राणों का अपहरण कर लिया। फिर वो रहा नहीं जाता, किसी बहाने से आके उनको गोद में उठाता, स्पर्श कर। ये सुख ध्यान में भी स्पर्श में नहीं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। ये प्रगट सुख, ये अवतार सुख है, प्रगट में प्रभु सुख। और ठीक ऐसे ही भक्त के हृदय में होता है, वैसा ही स्पर्श, वैसे ही खेलना। एक ही भूतल पर लीला हो रही और ऐसे ही प्रगट हृदय में लीला हो रही। ये पूरा, चाहे वो ब्रजधाम बन जाए या अवध धाम बन जाए, जो जैसी भावना, तो उसका हृदय ही अवध धाम हो जाता है। और जिस भाव से भावित होता है प्रभु, वैसे ही हृदय में केली करते हैं। आहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। जिसे कहा जाता है सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित, अजन्मा ब्रह्म। देखो भजन का प्रभाव, वही कौशल्या जी की गोद में विराजमान है। नील कमल के समान अद्भुत कांति। पर नील कमल जो आप देखेंगे वो प्राकृतिक होगा, प्रभु का तो चिदानंद में जैसे नवीन जलधर बस बरसने वाला, ऐसी नीलिमा, करोड़ों कामदेवों के मद को चूर करने वाला रूप।
लाल लाल सी चरणों से, तलवे से कांति प्रकट हो रही, नखों से दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल का बिंदु टिक गया हो। ऐसे नख कांति श्री जो लाल लाल तलवे हैं, उनमें जो ऊपर अंगुलियों में जो तेज श्वेत रंग, तो ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल बिंदु टिक गया हो। श्री चरणों के तल में वज्र ध्वजा अंकुश ये चिन्ह सुशोभित है। छोटी छोटी पैंजनी चरणों में बंधी हुई, कमर में करधनी, उदर पे 3 रेखाएं, बड़ी गंभीर नाभि और अजान बाहु। अभी शिशु है तो हृदय पर बाघ नख की एक ऐसी निराली छटा, मणियों का, छोटी छोटी मणियों का हार और वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह ये धारण किए हैं। बड़ा ही शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही। अभी सुंदर सुंदर 2-2 दंतुलियां प्रकट हुई है। लाल लाल ओठ, नासिका और सुंदर तिलक रचना की, बड़े ही सुंदर कान, उनमें कुंडल और गोल कपोल, चिकनाहट से कांति पड़ रही कुंडलों की और तोतले बोल, और महल में घुटनों के बल चल रहे हैं प्रभु रुंझुन ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और शरीर पर पीली झुगलियां पहने हुए हैं। इस रूप को जो देखता है वो बिक जाता है। सुख के पुंज मोह से परे, ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, स्वयं भगवान दशरथ और कौशल्या जी के प्रेम के वशीभूत होकर के घुटनों के बल चल रहे हैं। देखो, संपूर्ण जगत के माता पिता प्रभु ही हैं, पर भजन का प्रभाव देखो, घुटनों के बल चल रहे हैं प्रभु। भक्त के भजन का प्रभाव देखो, प्रेम के वशीभूत हमारे प्रभु हैं। संपूर्ण वदवासी आनंद में मगन हैं। अगर आप प्रभु का भजन नहीं